हेलो मेरे शेर बहादुरों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पता है कहां? आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं ना, तो उसकी जैसा पहले आपको जलना होगा। कहने का मतलब है कि जब सफलता है तब आपका हस्ताक्षर जो है ना एक ऑटोग्राफ में बदल जाएगा। जब आपके पास सफलता हो जाएगी तो जब आप जो हस्ताक्षर करेंगे ना तो लोग उसको ऑटोग्राफ के रूप में मांगेंगे कि भैया थोड़ा सा, जैसे कि आप जितने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है क्या कर रहे हैं, उनसे लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं प्लीज। क्यों? क्योंकि वो उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, जैसे कि आपको भी पहुंचना होगा इसके माध्यम से। यदि आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं ना तो बस वीडियो का लास्ट तक बने ना रहिए, देखिए ना इतना वीआईपी सवाल लेकर के आएंगे जो कि आपके एमटीएस और हवलदार जो कि आपका एग्जाम होने वाला है ना, एकदम चुटकियों में आप बनाएंगे। दोस्तों, ये देखिए सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है। कुछ नहीं बोला है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में भागा का अभिप्राय प्लस, ध्यान से, भागा का अभिप्राय क्या है? प्लस से है। माइनस यानी घटाव का अभिप्राय भाग से है, डिवाइड से है। फिर बोल रहा है कि गुना का अभिप्राय घटाव से है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल का ये सब्ट्रैक्ट से है, तथा प्लस का अभिप्राय गुना से है। तो ये दे दिया आपके सामने सवाल और ये पूछ रहा है कि क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने यहां पर दिया। क्या होगा इसमें से? अभिप्राय कहने का मतलब कि जहां भी ये जो चिन्ह आपको डिवाइड का दिखेगा ना, वो चिन्ह चेंज हो जाएगा इस रूप में, यानी कि भागा के जगह पे प्लस, ठीक है, और ये माइनस के जगह पे ये, मतलब कि इस तरह से साइन को चेंज करना है। तब जाकर के बोला है कि यदि हम चेंज कर देंगे तो इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके इसको बनाने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, 62, क्या बोला है? भागा, और भाग का अभिप्राय किसमें है? प्लस में। यहां पर इसको चेंज कर दिया, क्या लिख दिया? प्लस। उसके बाद क्या दिया है? माइनस। आइए तो कहीं माइनस का दिया है? हाँ, यहां पर माइनस का अभिप्राय भाग से है, यानी कि यहां पर 8 हुआ ना, इसके जगह पे क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा भाग, और आ जाएगा 4। बस, यानी साइन चेंज करते जाना है। फिर क्या बोला है? गुना। गुना पे देखिए कहा गुना यहां पे है, तो गुना का अभिप्राय किससे है? माइनस से है। बस इसके नीचे माइनस, फिर 24 यानी कि 24, और फिर कुछ बोला है प्लस। प्लस का अभिप्राय किससे है? गुना से है, यानी इसके जगह पर गुना डाल दिया। अब तब क्या होगा? बस इसी को क्या करना है? सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले बॉडमास के हिसाब से अगर हम आते हैं तो बॉडमास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का होता है, उसका डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एड मतलब कि जोड़ का, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट का होता है। दोस्तों, यहां पर दिया है क्या? भाग। तो देखिए, तो इससे भाग जब देंगे इसमें तो क्या होगा? 2 में चला जाएगा, तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए, और 4 से गया 8, तो क्या मिला? 2। फिर ये माइनस का साइन रह जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 चौका 32, 2 कैरी 3, 8 दूनी 16, यानी कि 119। फिर अब क्या होगा? इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ दिया, 62 2 64, घटाव 192 ले। दोस्तों, अब आइए यहां पर, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन होगा माइनस में ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा तो है, लेकिन इसका साइन क्या है? चिन्ह क्या है? माइनस है। ये छोटा है, लेकिन घटाएंगे इसी में से। चलिए घटाते हैं, तो 12 में से 4 गया, क्या मिला? 12 में से 4 गया तो 8 मिला। फिर ये 8, 8 में से 6 गया, 2 1 यहीं पर लगा दिया माइनस। बस किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों, बात है नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, इस सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरी संख्या, उस विकल्प का चयन करें, इस विकल्प में से आपको ये चूज करना है, चुनना है कि चयन करें जिसमें कि तीसरी संख्या, ध्यान से, तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों, ये यहां पर देखिएगा, ये हुआ पहली, ठीक है, ये हुआ दूसरी, ये हुआ तीसरी। सवाल के हिसाब से आइए कि तीसरी संख्या यानी इसके बारे में उसी तरह क्या है? संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या किससे? पहली संख्या से संबंधित है, यानी कि इन दोनों का संबंध जो है
वही संबंध इसका और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आएगा, यानी कि जो चौथे नंबर पे आएगा, उसका संबंध आपको रिलेशन बनाना है, यानी कि इसके जगह पर क्या आएगा। आखिर इन दोनों के बीच में 66 रेशियो ये 11 के बीच में क्या रिलेशन बनाया है, आखिर यहां पर क्या आएगा। दोस्तों एकदम आराम से बने रहिए, मस्ती आएगा आपको, सब समझने में आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए आखिर यहां से यहां पर 66 यहां पर 11 है, कुछ तो कनेक्शन है, क्या है, 11 छक 66, यानी कि देखिए यहां पर 66 लिख करके यदि 11 करते हैं तो 11 छक 66, 6 मिला तो क्या, अगर हम इसी मतलब कि 6 मिला तो रिलेशन तो ऐसा करना है ताकि इसमें और 6 में क्या रिलेशन हो सकता है। तो अगर हम 150 को 6 से क्या करें, डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा और कट करके क्या आ जाएगा, 25। क्या कट के आएगा, 25। देखिए ना, कटाइए ना, 2 और यहाँ पे 5, 25। तो इस तरह से आपको यहां पर मिल सकता है क्या, 25। देखिए 11 छक 66, तो 25 छक्का 150, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए इस सवाल को, सवाल क्या बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, और यहां पर सवाल है, यहां पर बताना है कि क्या होगा। आप भी वीडियो को पॉज करके कम से कम बनाने की कोशिश जरूर एक बार कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप एक बार बनाए जरूर होंगे। अब आइए देखिए क्या किया है यहाँ पर, आखिर 73 से 71, फिर 67 64, यानी कि ये घट रहा है, नीचे में नीचे में नीचे में। आखिर फिर भी जब घट रहा है तो कैसे घट रहा है, किस हिसाब से घट रहा है। तो देखिए यहां से यहां तक आया तो 73 में से क्या घटाया, तो घटा दिया 2, क्या मिला, 71। फिर यहां से यहां पे आया तो 71 में से क्या घटाएगा, तो 67 आएगा, तो घटा दिया 3। देखिए नहीं, 7 4 11, 4, क्या घटाया, 4 घटा दिया। फिर यहां से यहां पे आया तो घटाओ 3, फिर 62 तक आने के लिए घटाओ 2, फिर घटाओ 4, तो फिर घटाओ 3। क्या दोस्तों यहां पर कोई सीरीज बन रही है, बन रही है। कैसा, देखिए -2 -4 -3, -2 -4 -3, यानी कि 2 4 3, यहां पर एक सीरीज बन गया यहां से ऐसे, फिर 2 4 3, फिर यहां पे ये सीरीज बन गया। यानी कि अब ये जो सवाल है इसका हम आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देकर दिखाते हैं। तो क्या होगा, यहां पर क्या है, 58, 58 में से 3 गया तो क्या मिला, 55, और 55 किस ऑप्शन में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए मेरे बहादुरों, यहां पर सवाल क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में बॉय को 15, बॉय को क्या बोला 15, एप्पल को 6, बोर्ड को 16, तो हर्ची को क्या बोलेगा, क्या होगा, आखिर इसके बराबर पे क्या होगा। आखिर यहां पर क्या किया होगा दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग तो आपको मतलब 100% याद होना चाहिए। सबसे पहले अल्फाबेट में ए के नंबर पे आएगा, बी के नंबर पे आएगा, ए से लेकर के जेड तक का उसका नंबरिंग यानी उसका स्थान आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ठीक है। फिर उसका एक मतलब अपोजिट भी आता है, वो भी याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार इस चीज को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आखिर बॉय को यहाँ पर 15 लिखा है, क्या किया है, देखिए प्रेम से देखते जाइएगा। बॉय दोस्तों ये जो बी है ना, कै नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, इज क्लियर। अच्छा, क्योंकि ए बी, इसी तरह से जो ओ है कै नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे आएगा। वाई जो है कै नंबर पे आएगा, 25 नंबर पे आएगा। देखिए अब थोड़ा सा माइंड यहां पर लगाइए, यहां पर तो हमने इसका जो स्थान था उसके हिसाब से हमने रख दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर दिया क्या है, 15 दिया है, यहां पर मिला 2 15 25, इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मेरे शेर बहादुरों एक बात याद रखिएगा, हमारे दिमाग में एक चीज मिल रहा है, पता है क्या, देखिए यहां पर आइए, यहां पर ए का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। इसका वैल्यू 16, पी का, इसका भी 16, इसका हो जाएगा आपका 12, और इसका
5, ई का हो जाएगा 5। लेकिन इतना बराबर 6 लिखा है, तो हमारी जो शैतानी दिमाग बोल रही है ना कि ओ कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है पता है? कुछ नहीं, वॉवेल ए ई आई ओ यू को ही ले रहा है, बाकी सबको निगलेक्ट कर रहा है, छोड़ दे रहा है। देखिए ना कैसे, बॉय का क्या लिया, सिर्फ 15 ओ का, बाकी तो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये लिखिए ना बॉय का 15, बस। इसी तरह से एप्पल में क्या है, देखिए तो यहां पर 1 और 5 दोनों को जोड़ दिया, ले लिया 6। कितना आसान है, सोचिए। इतना तो दिमाग में एकदम काम नहीं कर रहा था कि आखिर करेक्ट किया क्या है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ वॉवेल को लिया है और जितने भी वॉवेल हैं सबको ऐड कर रहा है। क्योंकि इसमें तो एक ही था, ओ रख दिया, इसमें ए ई दोनों का नंबरिंग किया और रख दिया। यहां पर देखिए उसी तरह से बोर्ड, तो बोर्ड में भी देखिए तो ये क्या नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे आएगा, या एक 16 नंबर पे। देखिए तो सॉरी 1 नंबर पे, तो 15 और 1 16। इसी तरह से हमको क्या निकालना है, वर्च्यू का निकालना है दोस्तों। भी का गोली मारी है, भी से हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा तो भी आता है 22 नंबर पे, बट हमको इससे मतलब है आई, चूंकि आई क्या है, वॉवेल है, और कुछ दिया है, यहाँ पे यू दिया है और फिर ई दिया है, बस यहाँ पर रख दीजिए, खट से ना बता दीजिएगा कि क्या होगा। तो ये आएगा 9 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, और ये 5 नंबर पे। सबको जोड़ दीजिए, तो 21 और 9 क्या हो जाएगा, 30, 30 और 5 35। सबको जोड़े तो क्या मिला, 35। देखिए तो 35 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए कि इतना हम तोड़ तोड़ करके आपको बताएं। ठीक है, और एक सवाल लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, नंबर 5, यदि इंट्रोड्यूस शब्द में अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। कहने का मतलब, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर लिख रहे हैं हम इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखना है, यानी कि जैसे कि ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, यानी कि इस हिसाब से रखना है। लेकिन इसी में से, इंट्रोड्यूस में से ही सबसे पहले इसमें से कौन आएगा, ठीक है, तो ये देखना है दोस्तों। आराम से एकदम देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, अगर इसका नंबरिंग भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ये आएगा 9 नंबर पे, 14, 20, 18, 15, 4, 21, 3, 5, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 3, तो सबसे पहले इसको रख दिया, यानी कि सी को, ठीक है। उसके बाद उससे आगे कौन सा है, तो 3 से आगे गए तो 4, यानी कि डी मिला। उससे आगे तो 5, यानी ई मिला। फिर 5 से और ऊपर, यानी कि देखिए इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 3, उसके बाद फिर 4, उसके बाद फिर 5, 5 के बाद आए तो 9, यानी कि आई। 9 के बाद में ये एन 14 पे आया, उसके बाद गया तो 15 पे ओ आया, फिर उससे आगे गया तो आर आया 18 नंबर पे, फिर टी 20 नंबर पे, और यू 21 नंबर पे। इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से दोस्तों हमने इसको सेट कर दिया। लेकिन मेरा सवाल यहां पे नहीं बना। अभी क्या है सवाल, देखिए क्या है, तो ठीक बीच में, बीच का बोल रहा है कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल क्या गो है, 9 गो। तो इधर से 4 गो हटाइए, इधर से 4 गो हटाइए, 4 गो ये खत्म और 4 गो ये खत्म, बीच में क्या मिला, एन, बस। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज भागिए मत, लाइक कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे अगर एमटीएस से रिलेटेड, ठीक है, तो आप तक नोटिफिकेशन हमेशा आते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।